तो आज जो मैं आपको मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ उस मूवी का नाम है एशेज इन द स्नो। यह मूवी 1941 वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर लिथुआनिया नाम के जगह के ऊपर बेस्ड है। मूवी उस टाइम की है जब सोवियत यूनियन बाल्टिक शहर के सभी देशों के ऊपर कब्जा करना शुरू कर देता है और उन्हीं देशों में एक था लिथुआनिया। मूवी लेना और उसके दोस्तों के बीच में आ जाती है जो कि बीच पर खेल रहे थे। लेना अगले दिन स्कूल गई और वो अपना ड्राइंग लेकर गई और उसी दिन रेड आर्मी के लोगों ने स्कूल पर कब्जा करना शुरू कर दिया था। लेना फिर घर पर आ गई और घर पर वो और ड्राइंग करने लगी। तभी उसके डैड कोस्टास घर पर आते हैं। लेना के घर में उसके डैड कोस्टास, मॉम एलेना और उसका भाई जोनस रहते हैं। लेना के पिता उसके लिए एक नया ड्राइंग किट लेकर आए थे ताकि लेना ड्राइंग करके समर आर्ट प्रोग्राम में जा सके। लेकिन लेना को ऐसा लगता था कि वो ज़्यादा अच्छा ड्राइंग नहीं कर पाती, लेकिन उसके डैड का मानना था कि लेना बहुत अच्छी ड्राइंग बना सकती है और कॉनस जो कि इस प्रोग्राम के मैनेजर थे उनके पास कोई रास्ता नहीं है कि वो लेना को लेने से मना करें। खाना खाने जाते हैं और जोनस लिथुआनिया की स्थिति के बारे में बात करता है, लेकिन तभी कोस्टस को ये बातें अच्छी नहीं लगती और वो इन सब बातों को करने से मना कर देता है। और एलेना को अपने पति कोस्टस से बहुत गुस्सा थी क्योंकि कोस्टस को अपने परिवार से ज़्यादा अपने शहर की चिंता थी। ये भी कहती है कि लेना को ड्राइंग के लिए कॉनस जाने के लिए इतना नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो ड्राइंग के लिए पूरी पागल है। कोस्टस कहता है कि मैं अपनी बेटी को बढ़ावा देने से नहीं पीछे हटूंगा और ना ही लोगों की मदद करने से, और ऐसा बोलकर वो घर से चला जाता है। फिर लेना घर के बाहर जाती है और देखती है कि बहुत से आर्मी के सोल्जर्स लोगों को पकड़कर गाड़ी में बंद कर ले जा रहे हैं। वो ऐसा देखते ही घर में आ जाती है और जब घर आती है तो देखती है कि कॉनस से उसके लिए एक लेटर आया हुआ है। लेना लेटर को देख के बहुत खुश थी और वो इस लेटर को जब उसके फादर आ जाएं तब खोलना चाहती थी, लेकिन आज उसके फादर घर नहीं आते और फिर रशियन सोल्जर्स उसके घर में आकर उसके परिवार और आसपास के लोगों को ज़बरदस्ती पकड़ कर ले जाते हैं। एलेना और लोगों से अपने पति कोस्टस के बारे में पूछती है, लेकिन और किसी को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। उन्हें डर होता है कि कहीं वो इन्हें कहीं ले जाकर मार ना दें। फिर वो लोग एक रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं जहां पर लड़कों और लड़कियों को अलग अलग बोगी में बैठाया जा रहा होता है। तो पुलिस वाले जोनस को अलग बोगी में बैठा रहे होते हैं, लेकिन एलेना आकर पुलिस वाले को रिश्वत देती है और जोनस को अपने साथ बैठा लेती है। लोगों से भरे डिब्बे में लेना को ओनस नाम की एक लड़की मिलती है जिसका बच्चा लगातार रो रहा था, और तभी सोल्जर्स उसी के डिब्बे में एक एंड्रेस नाम के लड़की को भेज देते हैं। फिर लेना उससे अपने डैड को ढूंढने की मदद मांगती है, बट एंड्रेस उसके लिए मना कर देता है। अगले दिन सुबह कमांडर कामरो सभी सोल्जर्स को उनके बताए हुए जगह के अनुसार ड्यूटी बताते हैं और उनमें एक होता है किर्जी जो कि सबसे यंग होता है। लेना अपने सभी पुराने अच्छे पल याद करने लगती है जब वो पलंगा के बीच पर अपनी फैमिली के साथ गई थी, इस समय होते हुए सभी सिचुएशन से अलग। फिर ये दिखाते हैं कि लेना उसके डब्बे में बैठे हुए सभी लोगों की ड्राइंग बना रही होती है और वो एक आदमी देखता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ पर हो रहे हर सिचुएशन की ड्राइंग बनाती रहनी चाहिए। और फिर दिखाते हैं कि ओनस की बेटे की मृत्यु हो गई है और अब ट्रेन अपने अगले स्टेशन पर रुकती है और एलेना क्रेजी से बोलती है कि हमें इसके बच्चे को दफनाने के लिए जगह देनी चाहिए, बट क्रेजी इसके लिए मना कर देता है। इसके बावजूद उसके साथ उसके सीनियर्स उसको छेड़ने लगे, उसके साथ मजाक करने लगे। अब एलेना के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था, तो उसने ओनस को बच्चे को लेकर ट्रेन से बाहर फेंकने का प्लान बनाया जिससे ओनस अपने बच्चे को लेकर न बैठी रहे। इसके बाद एंड्रियस जोनास को एक कहानी सुनाता है, एक जो मछली की रानी जूलियट के बारे में बताता है। और जूलियट जो है वो एक जवान मछुआरे के प्यार में पड़ जाती है और उसके साथ खुशी खुशी रहने लगती है, लेकिन इसी से गुस्सा होकर तूफान का देवता बर्कुलस उसका सारा महल तोड़ देता है और उसके बाद एंड्रियस उस जोनस को एक कांच का टुकड़ा देता है और कहता है ये उसी महल के टुकड़ों का हिस्सा है। जैसे तैसे 6 महीने बीत जाते हैं और ट्रेन अल्टाइक रीजन में पहुंचती है। ओनस बहुत ज़्यादा दुखी है अपने बच्चे की मौत से और वो एकदम पागलों जैसा बर्ताव करती है, जिससे कमांडर कामरो की नज़र उस पर पड़ती है और वो उसे गोली मार देता है। सभी सोल्जर्स वहाँ के कैदियों को नहाने के लिए बोलते हैं, जिससे एक सोल्जर्स लेना के फ़ायदा उठाना चाहता था, लेकिन एलेना उसे किसी तरह वहाँ से ले गई। उसके बाद कमांडर कामरो उन सभी को बताता है कि वो राजद्रोही हैं और अगर
वो अपनी सज़ा कम करना चाहते हैं, तो उन्हें एक पेपर दिखाता है और कहता है कि इस पर साइन कर दो, जिससे तुम लोग की सज़ा पूरी तरह से कम हो जाएगी और तुम्हें कष्ट कम झेलना पड़ेगा। लेकिन एलेना ने उन सबको वहीं खड़े रहने के लिए कहा और साइन ना करने को कहा। तभी कमांडर कामरो ने अपने सोल्जर्स से कहा कि किसी को ना सोने दें, ना बैठने दें और ना खाने दें। फिर सभी कैदियों ने आगे आकर साइन करना शुरू कर दिया और सब ने साइन कर दिया। साइन करने के बाद उन लोगों को एक बहुत ही गंदे कमरे में ले जाकर रख दिया गया और फिर और एलेना को आलू की खेती करने का काम मिलता है। तभी उन्हें पता चलता है कि एंड्रियस को बहुत सारी सज़ा दी गई है और उसे बहुत ज़्यादा मारा गया है। फिर उसके बाद एलेना क्रेटजी से आकर एंड्रियस के बारे में पूछती है, लेकिन क्रेटजी उसकी बात नहीं सुनता और उसे वहाँ से बेइज्जत करके भगा देता है, क्योंकि क्रेटजी अपने दोस्तों के सामने अपनी बेइज्जती नहीं दिखा सकता था। उसके बाद क्रेटजी एलेना को कमांडर के ऑफिस लेकर आता है और उसे बताता है कि मैं भी यहाँ अपनी मर्ज़ी से नहीं आया हूँ, मैं भी तुम लोग की तरह यहाँ ज़बरदस्ती लाया गया हूँ, और उसे एक राशन का कार्ड दे देता है। उसके बाद कमांडर के ऑफिस में एलेना जाती है और कमांडर उससे बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए ट्रांसलेटर का काम करोगी, लेकिन एलेना इसको मना कर देती है, क्योंकि उसे ऐसा लगा कि वो इस मेरे साथ इस कमरे में काम करने के बजाय खेतों में काम करना उसे ज़्यादा पसंद था, इसलिए उसने फिर से उसे वापस भेज दिया। उसके बाद लेना को दिखाया जाता है कि वो खेत में काम कर रही थी। तभी वो एक औरत को देखती है जो आलू चुरा रही होती है। लेना को लगता है कि हो सकता है ये हमारी मदद कर सके और वो उसके पास जाके बैठती है। उसके बाद लेना उससे बोलती है कि क्या तुम मेरे पिता को ढूंढने में मेरी मदद करोगी। तब वो औरत गुस्से में उसे भगा देती है और कहती है कि मैं तुम्हारी शिकायत सोल्जर से कर दूंगी। फिर लेना वहाँ से चली जाती है। फिर लेना अपने पुराने समय को याद करती है, जहाँ पे वो अपने फ्रेंड को जो कि उसके फादर की तरह एकदम ईमानदार और बहुत अच्छा इंसान था, उसको याद करती है। उसी रात एंड्रियस लेना के लिए खाना और उसके लिए ड्राइंग के सामान लेकर आता है और उससे बोलता है कि तुम इस पर ड्राइंग कर सकती हो। इसके बाद दोनों लोगों ने रात साथ में बिताई और फिर लेना ने उसे जो कॉन्स की तरफ से चिट्ठी आई थी वो भी दिखाई, जिसे देखकर एंड्रियस कहता है कि मुझे पक्का यकीन है कि कॉन्स ने तुम्हारा एक्सेप्टेंस रिसीव कर लिया होगा। और फिर उसके बाद एंड्रियस उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन लेना मना कर देती है। इसके बाद ये दोनों सुबह मिलते हैं और कहते हैं कि अब हम ऐसे ही रोज़ मिला करेंगे। उसके बाद लेना के बनाया हुआ पोस्टर जिसमें लेना और एंड्रियस थे वो देखती है और कहती है कि ये फ़ोटो देखकर मुझे मेरी और कोस्टस की याद आ रही है। कोस्टस अभी भी हमें पक्का ढूंढ रहे होंगे। फिर अगले दिन सोल्जर्स जो उन्होंने खेती की होती है सारा आलू तौल रहे होते हैं, लेकिन अब आज ये वज़न कम होता है तो कमांडर पूछता है कि ये वज़न कम कैसे है। लेना बताती है कि अभी सर्दी का मौसम आने वाला है तो इसीलिए ज़मीन सख्त है, इसलिए खेती कम होगी। लेकिन कमांडर को उसको पर भरोसा नहीं था और वह एक एक करके सबकी चेकिंग शुरू कर देता है। उसके बाद कमांडर को उसी औरत से आलू मिला जिससे लेना ने मदद मांगी थी, और वो पकड़े जाते ही वो लेना की शिकायत करने लगी और झूठ बोलने लगी। कमांडर को उसकी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ा और कमांडर ने किसी से इसको गोली मारने के लिए कहा। उसके बाद कहा गया कि आज किसी को खाना नहीं मिलेगा। देखते ही देखते 1942 की ठंड आ जाती है। फिर हम देखते हैं कि कमांडर ने लेना को उसकी एक अच्छी सी ड्राइंग बनाने के लिए बुलाया था, लेकिन लेना उसकी अच्छी ड्राइंग के बजाय एक ख़तरनाक ड्राइंग बना देती है जिसमें वह राक्षस की तरह दिख रहा होता है। और कमांडर को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और गुस्सा होकर वो लेना के घर की छानबीन करता है और उसके द्वारा बनाए गए सारे ड्राइंग को जला देता है। देखते ही देखते क्रिसमस का दिन आ जाता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि सोल्जर्स भी क्रिसमस के लिए तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पर क्रीटसी को सभी लोग परेशान कर रहे होते हैं, तो क्रीटसी गुस्से के कारण वहाँ से उठकर चला जाता है। और फिर हमें दिखाते हैं कि एंड्रियस भी लेना और उसके सारे कैदियों के साथ मिलकर क्रिसमस सेलिब्रेट करने आ जाता है। उसके बाद लेना पहली बार एंड्रियस को किस करती है और फिर क्रीटसी लेना के कमरे में आता है और उसे बताता है कि जिस दिन इन्हें पकड़ा गया उसके अगले दिन ही कोस्टस को मार दिया गया था। और इसके बाद वो एलेना के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। एलेना बहुत मना करती है लेकिन वो ज़बरदस्ती करता रहता है। उसके बाद एलेना उससे कहती है कि ये कहकर तुम मेरा शरीर तो पालोगे लेकिन तुम मुझे नहीं पा सकते। ये सुनते ही किर्जी उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। मौत की खबर सुन के एलेना बहुत दुखी होती है
और क्रिस्टी जब बाहर आता है तो फिर उसके सीनियर्स उसे परेशान करते हैं और अब वो गुस्से के कारण उन्हें मारने लगता है। उसके बाद फिर से उसे कमांडर के पास बुलाया जाता है और कमांडर उसे कहते हैं कि क्रिस्टी, अब तुम्हें भी कमांडर का पद दे दिया गया है और अब तुम्हें सारे कैदियों में से कुछ लोगों को अपने साथ लेकर जाना होगा, जिसमें एलेना और उसका परिवार भी होता है। फिर सारे कैदियों को लेकर वो शिप एक बहुत बर्फीली जगह पर जाती है जहाँ पर कोई नहीं रहता और फिर उसके बाद सबने देखा कि ये जगह जहाँ पे वो पहले रहते थे उससे ज़्यादा ख़राब है। फिर एक कैदी लेना उससे परिवार से बोलती है कि चलो हम लोग भाग चलते हैं, जिस बोट में आए थे उसी बोट में चढ़कर, लेकिन लेना इससे मना कर देती है। और फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखाते हैं कि वही लड़की बाद में पकड़ी गई और क्रेजी उसे शूट करने का ऑर्डर दे देता है। धीरे धीरे समय बीतता है और 1943 की सर्दी आ गई थी। यहाँ पर रहने वाले सभी लोग किसी न किसी बीमार से ग्रसित हो गए थे, सब बीमार हो गए थे और एलेना भी बहुत ज़्यादा बीमार थी। एलेना को देखने क्रेजी आया हुआ होता है। जब एलेना उससे कहती है कि मेरी मौत के बाद मेरे बच्चों को तुम परेशान नहीं करोगे, और फिर जब वो उससे बात कर रही होती है तो एलेना उसे देख लेती है और क्रेजी को वहाँ से जाने के लिए कहती है। फिर उसके बाद एलेना अपनी बेटी को अपने पिता के मौत के बारे में बताती है और कहती है कि तुम्हें ये बात जोनस को उसके समझदार होने तक नहीं बतानी है, और उससे कहती है कि तुम एक बहुत बहादुर लड़की हो, बिल्कुल अपने पिता की तरह। और उसके बाद लेना जो कौन से उसके लिए चिट्ठी आई होती है वह खोलकर उसकी माँ के सामने पढ़ती है और वो बहुत खुश हो जाती है क्योंकि कौन्स में उसे एक्सेप्ट कर लिया गया था। लेकिन यह खुशी ज़्यादा देर तक नहीं चलती क्योंकि उसकी माँ की मौत हो जाती है। और उसके बाद लेना क्रेजी के रूम में आती है और उससे कहती है कि सब बहुत बीमार हैं, तुम्हें फिर से हमें पुरानी जगह की तरह कोई ऐसी जगह पर ले जाना चाहिए। लेकिन क्रेजी बहुत गुस्से में होता है और वो लेना के साथ भी रेप करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लेना उसे बताती है कि एलेना की मौत हो गई है। इससे क्रेजी बहुत दुखी होता है और लेना उसका बनाया हुआ एक ड्राइंग उसके पास रख के जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हें अब भी एक अच्छा इंसान मानती हूँ। फिर उसके बाद क्रेजी बहुत दुखी होता है। उसके बाद क्रेजी और जोनस अपनी माँ को दफनाने के लिए चले जाते हैं और इधर दिखाया जाता है कि क्रेजी उन दोनों बच्चों की रिहाई के लिए एक लेटर लिख रहा होता है और उसके बाद सुसाइड कर लेता है। और फिर ऐसा दिखाया जाता है कि लेना और जोनस बीच के किनारे आए हैं एक बोट पर बैठने के लिए, और जिससे उसे अपने पुराने टाइम याद आता है जब वो बीच पर घूमने गए थे अपने परिवार के साथ। और यहीं पर मूवी ख़त्म हो जाती है।